गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अमने माया ना आडा शायर घूघवे साथ, अमे तमारा भरोसे तरीए सदगुरु गंगा मात। सुग्न श्रोताजनों, जय नाद में मैं कवि जय आप सबका स्वागत करता हूँ। आज भारतवर्ष की आध्यात्म परंपरा का महान पर्व यानी कि गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है। गुरु पूर्णिमा भारतवर्ष के आध्यात्म का सर्वश्रेष्ठ त्यौहार है। सदगुरु एक ऐसा तत्व है जो भारत के समस्त आध्यात्म के उत्थान में केंद्र बिंदु पर सदगुरु है। सदगुरु का संबंध अपने साधक के साथ उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ एकमात्र संबंध है। भारतवर्ष में आध्यात्म की जो भी परंपरा चली है वो सदगुरुदेव के माध्यम से चली है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। इस संसार में अगर ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए साधक को कहीं आवश्यकता है तो अन्य कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उसका सदगुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन के साथ हम हमारी भारत की भव्य गुरु परंपरा को वंदना करते हैं। सदगुरु को मातृ स्वरूप माना गया है। सदगुरु देह से, किस लिंग से है, किस जाति से है, उसका कोई महत्व नहीं है, परंतु सदगुरु अपने आप में मातृ स्वरूप है। सदगुरु का आत्मा के साथ वही संबंध है जो एक जनेता का, एक माता का अपने पुत्र के साथ होता है। और सभी संबंध इस देह से जुड़े हुए हैं। इस संसार में एक व्यक्ति का जब जन्म होता है उसके साथ उसके असंख्य संबंध उससे जुड़ जाते हैं, लेकिन जन्म से पहले भी जो संबंध था और ये शरीर छूटने के बाद भी जो संबंध रहता है वो सदगुरु का संबंध है। सदगुरु का आत्मा के साथ संबंध है। हमारे भारतवर्ष के ऋषियों ने कहा है कि सदगुरु आत्मा की जनेता है। आत्म तत्व अजर अमर है। आत्म तत्व का कोई स्वरूप नहीं होता, उसे कोई बंधन नहीं होता, परंतु एकमात्र सदगुरु तत्व ऐसा है, वो जन्म जन्मांतर से इस आत्मा के साथ, वो आत्मा विभिन्न देह धारण करती रहती है और सदगुरु का तत्व उसके साथ साथ उसका मार्गदर्शन किए जाता है। हमारे ऋषियों ने सदगुरु को मातृ स्वरूप क्यों माना? माता के स्वरूप मानने की कुछ खास वजह है। हम नदी को माता कहते हैं, हम गाय को माता कहते हैं। चंद्र पुरुषवाचक शब्द है, फिर भी हम चंद्रमा कहते हैं, उसको भी मातृत्व का विरुद्ध दिया गया है। इसकी खास वजह यह है, माता के स्वरूप की जब किसी को प्राप्ति होती है उसके कुछ विशेषताएं हैं, उसके कुछ विशेषण हैं, उसके कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। प्रथम तो जो मातृ स्वरूप है वो निर्व्याज स्नेह करने वाला होना चाहिए, निस्वार्थ स्नेह करने होना चाहिए। प्रकाश तो हमें सूर्य के माध्यम से भी मिलता है, सूर्य भी निस्वार्थ प्रेम करता है। सूर्य भी हम जगत के समस्त जीवों को निस्वार्थ रूप से तेज का प्रदान करते हैं, परंतु मां शब्द चंद्रमा से लगता है क्योंकि दूसरा लक्षण है, उसको निस्वार्थ भावना के साथ शीतलता होनी चाहिए। चंद्र में शीतलता है। जहां पर मातृ शब्द लगता है वहां एक तो निस्वार्थ भावना होनी चाहिए, दूसरा वो शीतल होना चाहिए, और तीसरी उसकी विशिष्टता है वो पवित्र होना चाहिए। भारतवर्ष की परंपरा में जहां भी निस्वार्थता, जहां भी शीतलता और पवित्रता, इन तीनों का समन्वय हुआ, उस स्थान को हमने मातृ रूप से आराधा। इसलिए हम नदी को माता कहते हैं। जल तो हमें कुओं में से भी मिलता है, जल तो हमें तालाबों में से भी मिलता है, सरोवरों में से भी मिलता है, लेकिन नदी को मातृ स्वरूप हम इसलिए मानते हैं कि सरोवर का जल भी निस्वार्थ भाव से हमारे पास आता है, सरोवर का जल भी शीतल होता है, परंतु माता नदी को कहा जाता है क्योंकि नदी का नीर बहता हुआ होता है, इसलिए वो अपने आप में पवित्र होता है। जो निस्वार्थ है, जो पवित्र है और जो शीतल है, उन सभी तत्वों को भारत के आध्यात्म के ऋषियों ने मातृ स्वरूप से आराधा है। इसलिए हम नदी को माता कहते हैं, हम चंद्रमा को माता कहते हैं, गाय को हम माता कहते हैं, और सदगुरु जो इन सारे तत्वों का समन्वय लेकर बैठा है उस तत्व को हम मातृ स्वरूप से आराधना करते हैं।
सदगुरु अपने साधक के लिए निस्वार्थ भाव से अपनी सारी साधना अपने साधक के उत्थान के लिए समर्पित कर देता है। इसलिए हमारे वेदों के ऋषियों ने कहा है, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हमारा एक साथ उत्कर्ष हो, हमारा एक साथ प्रगति हो और हमारा एक साथ अंधकार का विनाश करके हम तेजोमय मार्ग पर चलें। ये हमारे भारत के ऋषियों की आध्यात्म की परंपरा है। आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन साधक को अपने सदगुरु के सानिध्य से पूर्णता प्राप्त होती है। आज समग्र संस्कृत साहित्य में हम जिसके स्वरूप से, जिनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यास जी का भी प्रागट्य पर्व है, जिन्होंने 18 पुराण और महाभारत जैसा महाग्रंथ इस भारतीय संस्कृति को दिया। उन व्यास जी की भी हम आज जयनाद के माध्यम से वंदना करते हैं। संस्कृत तो यहाँ तक कहता है कि ये पूरा साहित्य समाज व्यास का जो रचा हुआ है उसके ऊपर चल रहा है। ये सदगुरु की महिमा है, ये व्यास की महिमा है। उस सदगुरु तत्व की आज हमें वंदना करनी है। सदगुरु कितना महान है। जैन संप्रदाय में एक प्रसिद्ध कथा है, सदगुरु अपने साधक के लिए क्या करते हैं, सदगुरु अपने साधक के लिए कितना समर्पण करते हैं। अरे सदगुरु अपने साधक के लिए, अपने साधक की उन्नति के लिए कितने कष्ट झेलते हैं। एक कथा है कि एक साधक अखंड तपश्चर्या से, अखंड तपोबल से संसार की सारी विपदाओं को झेलता हुआ एक वक्त, एक समय पूर्णता पर पहुंचता है। और पूर्णता पर पहुंचता हुआ साधक कई कठिनाइयों से पसार होता है। अपने जीवन में उसे कई कठिनाइयों का, विषम परिस्थितियों का सामना करना होता है और अंत में वो साधक अपनी पूर्णता पर पहुंचता है। पूर्णता पर पहुंचा हुआ साधक एक समय सोचता है कि आज मैं पूर्णता पर पहुंचा हुआ हूं। चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम, न मातो न ताता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, ये सब छोड़कर शिवोहम स्वरूप में लीन हो जाने वाला साधक अपने भाव से सोचता है कि मेरे कितनी लंबी जीवन यात्रा, मेरी साधना की यात्रा, मेरी उपासना की यात्रा कितनी विषम परिस्थितियों में से पसार हुई और इन विषम परिस्थितियों को झेलता हुआ मैं आज इस स्थान पर पहुंचा हूं। मैं अपनी जीवन यात्रा पर दृष्टि करता हूं। और आध्यात्म के ऋषि कहते हैं कि वो साधक अपनी प्रारंभ से लेकर परिणाम तक की पूरी यात्रा पर योग बल से दृष्टि करता है। जहां से उस व्यक्ति का इस संसार में पदार्पण होता है और देह धारण हुआ होता है, उसके साथ उससे कई संबंध जुड़ जाते हैं और वो देखता है कि उसका साधना का पथ है और उस पथ पर वो चलता रहता है और उस पथ पर चलते चलते कई असंख्य कदम उसके साथ चलते रहते हैं। फिर एक समय आता है कि वो व्यक्ति सत्य का पथ साधन करता है और कई कदमों से जो उसके पथ पर कदमों के निशान दिखाई दे रहे थे, वो निशान धीरे 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 कम होते जाते हैं। सत्य के पथ पर चलते चलते कठिनाइयों का सामना करने का अवसर आता है और साथ चलने वाले कदमों के निशान और कम होते जाते हैं और कम होते जाते हैं। साधक की विषम परिस्थितियों से, कठिन परिस्थितियों से और कठिन मार्ग पर यात्रा चलती रहती है और एक समय ऐसा आता है कि उसके साथ उस साधक को दर्शन होता है कि साथ चलने वाले सारे कदम एक एक करके दूर होते गए हैं। वो उस सत्य के पथ पर, साधना के कठिन पथ पर, आध्यात्म उपासना के और सत्य के मार्ग के कठोर परिश्रम वाले पथ पर चलते चलते साधक एक समय सिर्फ अपने सदगुरु के सहारे पर चलता है। संसारिक बाकी के सारे संबंध उन कठिन परिस्थितियों में से उनसे दूर होते जाते हैं और उस समय उसे दृष्टिगोचर होता है कि जीवन के उस कालखंड में, जीवन के उस पड़ाव में उसके साथ चलने वाले पथ पर सिर्फ उसे 4 ही कदम दिखाई देते हैं, सिर्फ 4 ही कदमों के निशान दिखाई देते हैं। 2 अपने और 2 अपने सदगुरु के 4 कदम दिखाई देते हैं, 4 कदमों के निशान दिखाई देते हैं। बाकी के सारे साथ चलने वाले संबंध, सारे साथ चलने वाले कदम वहां से छूट जाते हैं और वो सत्य के मार्ग पर लड़खड़ाता हुआ अपने सदगुरु के भरोसे, अपने सदगुरु के सहारे धीरे 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 जीवन का, सत्य का पथ निर्विहित करता जाता है। और एक समय ऐसा आता है,
जीवन के कालखंड में जिस समय उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, जिस समय उस साधक को अपने जीवन में विषम से विषम अति दुर्गम परिस्थितियों में से पसार होना पड़ता था, और योग बल से साधक जब अपने जीवन पथ पर दृष्टिगोचर करते करते उस कालखंड पर उसकी दृष्टि पहुंचती है, उस वक्त उसे 4 में से सिर्फ 2 ही कदमों के निशान दिखाई देते हैं। यानी कि जीवन के उस कठिन कालखंड के समय पर दृष्टि करते सत्य के पथ पर चलने वाले सिर्फ 2 ही कदम रहे। सिर्फ एक ही व्यक्ति उस मार्ग पर चला जो मार्ग अंगारों की तरह तपता था, जो मार्ग शूलों की तरह भौंकता था। उस मार्ग पर चलते समय 4 की वजह 2 ही कदमों के निशान दिखाई दिए। साधक को मन में अत्यंत दुख हुआ, अत्यंत विषाद हुआ, और पूर्णता पर पहुंचता हुआ साधक उस स्थान पर, उस कालखंड पर दृष्टि करते हुए विचलित हो गया। अरे मेरे जीवन में यह क्या घटित हुआ? अच्छा हुआ होता अगर मैंने योग बल से मेरा विषम परिस्थितियों वाला ये मार्ग अगर मैंने योग दृष्टि से न देखा होता। मेरे जीवन के कालखंड में जब विषम परिस्थितियां आई, सारा संसार जब मुझे छोड़कर निकल गया, उस वक्त मेरे सदगुरु मेरे साथ चल रहे थे और मैं सदगुरु के माध्यम से जीवन की विषम परिस्थितियों को पार कर रहा था। लेकिन अति दुर्गम परिस्थितियां जब आई, तब मैं क्या देख रहा हूं कि इस कालखंड में तो सिर्फ 2 ही कदम दिखाई दे रहे हैं, और सदगुरु के 2 कदम नहीं होंगे मेरे साथ। क्या वो विषम परिस्थितियां इतनी कठिन थी कि उस वक्त मेरे सदगुरु ने भी मुझे छोड़ दिया होगा? क्या उस वक्त इस जीवन पथ के कठिन समय कालखंड में क्या मेरे सदगुरु भी मेरे साथ नहीं होंगे? एक क्षण के लिए जब साधक को यह संशय हुआ है, उस समय आकाशवाणी हुई है, और नभ से पवित्र आकाशवाणी ने उस साधक को उद्देशित करते हुए कहा है कि हे पवित्र साधक, तू अपने सदगुरु की समर्पण अवस्था पर कोई संशय न कर। जो तेरा कठिन से कठिन काल समय था, वो तूने सदगुरु के भरोसे, सदगुरु के स्मरण के भरोसे, सदगुरु के सानिध्य में सदगुरु का सहारा लेकर तू उस पथ पर आगे बढ़ा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब तेरी सारी शक्तियां क्षीण हो गई, वो कालखंड इतना दुर्गम था कि इस देह से, इस अवस्था से तेरी उपासना की सारी शक्तियां उस विषम कालखंड में जब क्षीण हो गई थी, उस वक्त जो 2 कदम निशान दिखाई दे रहे हैं, वो 2 कदम तेरे नहीं हैं, वो 2 कदम तेरे सदगुरु के दिखाई दे रहे हैं। जो 2 कदमों के विषम काल परिस्थिति के कालखंड में सत्य के पथ पर दिखाई दे रहे हैं, वो 2 कदम के निशान तेरे सदगुरु के हैं, क्योंकि वो कालखंड इतना भयंकर था तेरे साधना के काल में कि उस वक्त तू तेरी साधना के बल से उस मार्ग पर चलने के लिए शक्तिमान नहीं रहा था। वो कठिन अंगारों जैसे पथ पर चलने के लिए तेरी शक्ति जब क्षीण हो गई थी, तब तुझे परिणाम तक पहुंचाने के लिए, तब तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उस अंगारों जैसे पथ पर तू नहीं चल सका। उस वक्त तेरे सदगुरु उस पथ पर चले थे, और सदगुरु ने तुझे अपनी गोद में उठा लिया था। इसलिए जो 2 कदमों के निशान दिखाई दे रहे हैं, वो तेरे सदगुरु के हैं, और उस अंगारों जैसे पथ पर तेरे चरण न पड़े, तुझे यातना न हो, तुझे कष्ट न हो, और तू तेरे लक्ष्य तक भी पहुंचे, ये सोचते हुए अंगारों पर तेरे सदगुरु चले हैं। इसलिए वो जो 2 कदमों के निशान हैं, वो सिर्फ तेरे सदगुरु के हैं। और आज सदगुरु जब अंगारों पर चले हैं, तब साधक जाकर अपने लक्ष्य को सिद्ध कर पाया है। ये सदगुरु की महिमा है। जहाँ पर साधक की शक्ति क्षीण हो जाती है, वहाँ पर सदगुरु अंगारों पर चलकर भी अपने साधक को लक्ष्य तक पहुँचाते हैं, अपने शिष्य के आत्मध्येय को सिद्ध करवाते हैं, और शिष्य को आत्म साक्षात्कार के पथ तक, लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सदगुरु स्वयं अपने तप का, अपनी सिद्धि का, अपने सामर्थ्य का समर्पण करके भी अपने साधक को कभी हारने नहीं देते। ये महान तत्व है, ये सदगुरु का तत्व है। आज गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर मैं अपने सदगुरुदेव आई श्री गंगा माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन के साथ समग्र भारतवर्ष की आध्यात्म परंपरा के सर्वोच्च तत्व सदगुरु तत्व की कोटि कोटि वंदना करता हूँ, और जयनाद के माध्यम से समग्र भारतवर्ष के सभी साधकों के माध्यम से अपने अपने सदगुरु को नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, और भारत की महान आध्यात्म परंपरा के ज्योतिर्धर सभी सदगुरुओं के चरणों में नमन के साथ मैं कवि जय जयसदान गढ़वी आप सबको
गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देते हुए अनुरोध करता हूं कि ऐसी हमारी कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल जयनाद को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें जयनाद। जय सद्गुरुदेव।